जो लड़की की साइड है ना, वहाँ पे लड़की ने कहा कि मैं बिल्कुल भी इस चीज़ पे राज़ी नहीं होंगी कि कोई मुझे देखने के लिए आए लड़के वाले और मैं ट्रे लेकर आऊँ और मैं सिलेक्ट और रिजेक्ट हूँ। तो यहाँ पर सीन ये होगा कि जो लड़का है वो ट्रे लेकर आएगा, जैसे लड़की वाले की तरफ लड़के वाले आते हैं उसी तरह मेरे घर वाले लड़की ने कहा आपके लड़के वालों की तरफ जाएंगे, आपको देखेंगे, आपको सिलेक्शन करेंगे, तो फिर शादी होगी। अब वो कैसे हुई, क्या हुआ, इसलिए हमने कपल को यहाँ बुला लिया और हमारे साथ तशरीफ़ फरमाया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। मारिया तुम कैसी हो? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ आपके शो में आकर। अच्छा, थैंक यू। चलो जी मारिया, पहले तो अपनी ज़बानी अपनी कहानी सुनाओ कि ये सिलसिला कैसे हुआ, फिर उसके बाद हम सवाल करते रहेंगे हैं। अच्छा जी, तो तुमने ये कहा कि मैं जो हूँ ट्रे लेकर नहीं आऊँगी, मेरे घर वाले जाएंगे लड़के की तरफ और लड़के को सिलेक्ट और रिजेक्ट जो करना है वो करेंगे, ट्रे लेके वो आएगा। बिल्कुल, क्योंकि मैं यही काफ़ी जब से मैं बड़ी हुई हूँ मैं यही सोचती थी कि यहाँ पे लड़की को क्यों देखने जाते हैं और उसको शो पीस की तरह ट्रीट किया जाता है, उठ के दिखाओ, चल के दिखाओ, ऐसा होता है, बहुत से घरों में होता है। और लड़की ट्रे लेकर जा रही होती है और उसको सर से लेकर पाँव तक देखा जा रहा होता है। तो मैं सोचती थी लड़के को भी तो जाके देख सकते हैं ना, क्योंकि दोनों की शादी हो रही होती है। वाह। तो इसलिए फिर मैंने तो यही डिसाइड किया था कि जब मेरी शादी होगी तो लड़के को देखा जाएगा जाके, और वो भी तब अगर पहले से मैं पसंद कर चुकी होंगी, क्योंकि चाहे लड़की हो या चाहे लड़का हो, पहले एक चीज़ को हम डिसाइड कर लें, उसके बाद वहाँ पर जाएं, ताकि ये भी नहीं कि वहाँ रिजेक्शन हो। हाँ, रिजेक्ट करने का सोच कर मत जाएं कि वहाँ जाके देखेंगे पसंद ना आई, नाक मोटा हुआ, लड़की मोटी हुई या काली हुई तो रिजेक्ट करके आ जाएंगे। हाँ, तो पहले अच्छी तरह से डिसाइड कर लें, क्योंकि आप पिक्चर्स देख लेते हैं, सोशल मीडिया का ज़माना है, उसके बाद आप जाके वीडियोस भी देख लेते हैं। बिल्कुल, सब कुछ देखा हुआ होता है। एग्जैक्टली। तो जाके किसी के इमोशंस के साथ बिल्कुल खेलना नहीं चाहिए, इसीलिए फिर मैंने खुद भिजवाया था अपने घर तुम वालों तो को। ट्रेंड सेटर हो, तुमने तो ट्रेंड ही सेट कर दिया लड़की। अच्छी बात है, तालीम का देखो ना ये शऊर है कि बच्चे जो हैं आजकल इस चीज़ को नहीं मानते कि कोई हमें रिजेक्ट करके चले जाए और हमारे माँ बाप को भी जलील करे, क्योंकि सिर्फ लड़की नहीं रिजेक्ट हो रही होती, लड़की के साथ उसके पूरे पेरेंट्स जो है वो भी एक ट्रॉमा का शिकार होते हैं और वो परेशान होते हैं जब तक घर में बात चल रही होती है हर हफ्ते, हर 2 दिन में, हर 4 दिन में कि यार उनका फ़ोन नहीं आया, वो देख के गई थी, उनका फ़ोन नहीं आया था, वो देख के गई थी। क्योंकि कुछ लोग रिजेक्ट करके बताते तक नहीं है, वो काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद पता चलता है। ठीक है, और फिर बाद में ये भी है कि इस्तिखारे पे भी डाल देते हैं कि यार इस्तिखारा सही नहीं आया, सांप नज़र आया है? हालांकि वो खुद एक इच्छाधारी सांप होते हैं। और इस्तिखारा भी मेरी खाला की, फुफ्फी की, पता नहीं किसने किया है, हाँ, खुद भी नहीं किया होता, किसी और पे डाल देते हैं। जबकि इस्तिखारा करना भी खुद चाहिए, किसी पे किया हुआ इस्तिखारा आपकी ज़िंदगी पे कैसे मुसल्लत हो सकता है? उस्मान, मुझे बताओ, जब तुम्हें इनके घर वाले देखने के लिए आए कितने लोग थे? एक इनके बड़े भाई थे जो ऑस्ट्रेलिया से आए थे और 2 इनके छोटे भाई थे जो इनसे छोटे हैं, इनकी वालदा भी थी साथ। तो मतलब तकरीबन 4-5 लोग आए मुझे देखने के लिए। अच्छा। और अब मैं इकलौता हूँ, मेरे और कोई बहन भाई नहीं है, तो मैं वाकई मतलब काफ़ी हद तक पैनिक हो गया था। और मैं तो बल्कि कमरे में जाकर बैठ गया था। मैंने लास्ट मोमेंट में कहा कि मामा उनको बोलो कि उस्मान की तबीयत अचानक ख़राब हो गई है, तो आप एक दिन बाद आ जाना। तो अम्मी ने कहा नहीं, अब तो वो आज ही आएंगे। तो वो जब आ गए तो मैं फिर भी बाहर नहीं था आ रहा। तो अम्मी ने फिर बोला कि बेटा, लड़कियों वाली सिचुएशन हो रही थी इसके साथ, क्योंकि वो मतलब पहली बार लगा था ना कि मतलब इतने लोगों से मिलना है, क्योंकि मतलब लड़की के भाई से मिलना है। कैसा लगा, मतलब फील, ये वाली फील भी आई कि यार लड़कियों के साथ कैसा होता होगा? ऑब्वियसली आई कि मतलब अगर मैं किसी को देखने जाऊंगा और मेरी पूरे और सिर्फ एक बंदा नहीं जाता ना, आपकी वालदा तो आप तो होते हो, साथ बाकी फैमिली मेंबर्स भी गए होते हैं, तो वो बड़ा अजीब लगा। तो अपने घर वालों में से किसी से पूछताछ की, कौन कौन आया है, कैसी बात कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, मुझे बुलाने के लिए क्या कह रहे हैं, क्या 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 बोला? मैं अंदर रूम में जाकर बैठ गया था, तो ना मेरी ना खाला थी, वो ना बार बार रूम में आके कह रही थी बेटा बाहर आ जाओ ना, ऐसे जैसे लड़की को कहते हैं ना कि बाहर आ जाओ। और मैं अंदर कहता नहीं, मैं नहीं आना, मैं पता नहीं, भेज दो उनको। तो फाइनली ये उन्होंने डिसाइड किया कि यहाँ तो तुम बाहर आओगे, या जो हमने दस्तरखान बाहर लगाया वो हम उठा के अंदर ले आएंगे। तो मैंने कहा नहीं, मैं खुद ही बाहर आया हूँ, मैं इधर से बाहर आ जाता हूँ। इतना टाइम लगा यार। हाँ, अच्छा, फिर जब आए तो आते के साथ ही ट्रे लेकर आए थे या पहले इस्लाम दुआ किया? पहले हमारी इस्लाम दुआ आई, और जो उनके सबसे बड़े भाई हैं वो इत्तेफाक से कुछ कुर्सियों की सिचुएशन इस तरह की बनी कि वो मेरी, जैसे आप मेरे सामने बैठी ना, वो बिल्कुल मेरे आमने सामने बैठे हुए थे। तो अब हम सब बातें कर रहे थे, तो उनकी नजरें से मेरे ऊपर पड़ी थी ना, मतलब मैं इधर बात करूं उधर बात करूं, बट ही वाज लुकिंग एट मी एंड
क्या हो सकता है, मतलब उन्होंने अपनी नजर गाड़ के तुम्हारी तरफ रख ली यूं है। उनके चेहरे पे एक डीप से स्माइल थी, अब मुझे वो स्माइल बड़ी खतरनाक लग रही थी। मैं सोच रहा था मेरे घर में इसको, और साथ में ये मुझे मैसेज करी जा रही थी, और इसका एक भाई मेरे इधर आके बैठ गया, किधर बैठ गया। अब अचानक मैं उसको दिखा था अपना इंस्टाग्राम का, मेरा इंस्टाग्राम में, तो ऊपर से इसका मैसेज बार बार आई जा रहा था, और व्हाट्सएप पे भी इसका आ गया कि माई लव। तो मैं काफी ऑकवर्ड भी हो गया उधर कि मैं क्या करूं, मैंने अपना फोन लॉक कर दिया। और फिर थोड़ी देर बाद फिर ट्रे इस तरह लेके आया कि मैं अंदर किचन में गया, और से फैमिली ले आई थी, लेकिन मैं सिर्फ चाय लेके आया था, और मैंने चाय वाली ट्रे ला के अच्छा, रखी थी ये इनके भी एक सामने। मजे की बात है, मुझे बीच में मैं दोबारा सवाल करूंगी कि अब कोई रिश्ता देखने जाता है तो लड़के का इंस्टाग्राम भी देखते हैं, आपने ये समझा? ये देख लीजिए, बहुत से लड़के जो शर्ट उतार के तस्वीरें खिंचवाते हैं ना, बाथरूम के टब पे लेट के तस्वीर खिंचाते हैं ना, तो वो ज़रा बहुत सोच समझ के वीडियोज़ और पिक्चर्स लगाए, उनके रिश्ते रिजेक्ट हो सकते हैं। तुमने तो कोई ऐसी पिक्चर नहीं लगाई थी ना? नहीं, मैंने वो वाली पिक्चर अपने प्राइवेट अकाउंट में लगाई। प्राइवेट अकाउंट में? नहीं, कोई मेरा मतलब प्राइवेट अकाउंट नहीं, मेरा सिर्फ पब्लिक अकाउंट है। तो बताओ फिर, जब ट्रे लेकर आए, फिर चाय लेकर, वो कैसे आए? हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद तुमने हमें यहाँ पे पूरी दिखानी है, तुमने वहां से आना है पूरे, और हम सारे बैठे हुए हैं, तो तुम कैसे ट्रे लेकर आओ, सिचुएशन क्या थी? ठीक है, काम पर रहते, हाथ कका कर रहे थे या बहुत आ रही थी, वो हमें भी आनी चाहिए। ठीक है, विल टेक अ ब्रेक, फिर बी राइट बैक। अब मैं साथ साथ बता दूं कि लड़की को चाइना में स्कॉलरशिप मिल रही थी पढ़ाई के लिए आगे, क्योंकि ये पोइट्री भी करती हैं, तो उनको फ्री पढ़ाई की ऑफ़र हुई, मगर उन्होंने कहा मैनू मुफ्त नहीं पढ़ना है, मैंने तो शादी करनी है, छोड़ दो, मुझे स्कॉलरशिप भी नहीं चाहिए। और लड़के जो है, इनके बारे में भी बता दूं कि ये कनाडा जा रहे थे, वीज़ा इनका लगने वाला था, इन्होंने वीज़ा भी कैंसिल कर दिया। इन्होंने कहा नहीं, मैंने शादी करनी है, मुझे कनाडा नहीं जाना। मगर एक बड़ा मसला आया था कि एक और मसला ये भी आया था कि लड़की ने जो है ना ये कह दिया था कि जो लड़के लाहौर के हैं वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते, तो लड़के जो लाहौर के लड़के, उनसे शादी मैं कभी भी नहीं करूँगी। इस तरह की भी कोई बात आई थी, वो क्या सिस्टम था, क्या सीन हुआ था? वो एक्चुअली मैंने नहीं कहा था, मेरे भाई ने, जो मुझसे बड़ा भाई है हमजा आरिफ जंजुआ, क्योंकि वो 8 साल से लाहौर में रह रहे हैं, लम्स में, और उसके बाद यहीं पे, तो उनका लाहौर में कोई बड़ा ही बुरा एक्सपीरियंस रहा है लाहौरियों से। तो ही यूज्ड टू, क्योंकि ये लाहौरी, आप मुल्तान से हैं। हाँ, तो ही यूज्ड टू से कि लाहौरी बात के पक्के नहीं होते, धोखा देते हैं, तो कहीं पे भी शादी कर देनी है इसकी, लेकिन लाहौर में नहीं करनी। लाहौर के लड़के पक्के नहीं होते, कमिटमेंट वाले नहीं होते, झूठे होते हैं। यही सब बोला था। ओए लाहौरियों, क्या कर रहे हो तुम लोग यार, लड़कियों को धोखा ना दिया करो यार, जो कमिटमेंट करो वो पूरी किया करो। फिर देखो मुल्तान तक ये बात पहुंची है, इस तरह से रिश्ते होने जो है ना मुश्किल हो जाएगा। वैसे ये सच है जो कह रही है लड़कियां कि जो लाहौर के लड़के हैं वो कमिटमेंट के पक्के नहीं होते, बात के पक्के नहीं होते, क्या बात है जी, बताओ। अच्छा, वैसे मैं लाहौर से हूँ, लेकिन एक चीज़ मैंने भी नोट की है कि जब मैं किसी से रास्ता पूछता हूँ ना, तो वो मारिया ने भी नोट किया है कि मैं दोबारा रिकन्फर्म ज़रूर करता हूँ कि मैंने इस भाई से रास्ता पूछा, तो मैं आगे जाकर थोड़ा सा दोबारा पूछूंगा कि भाई मुझे दोबारा बता, ताकि वो मुझे कोई गलत रास्ते पे ना डाल दे। तो थोड़ी कमिटमेंट का इशू तो है, और ये बात सिर्फ इधर ख़त्म नहीं हुई थी। इसके भाई ने तो ये भी कहा था कि मैं इंडिया में शादी कर दूंगा, लेकिन लाहौर में नहीं करूंगा। मतलब इंडिया अफ्रीका तक जब बात रेडी थी, लेकिन लाहौर में करने के लिए तैयार नहीं थे वो। मतलब अफ्रीका, मतलब इथोपिया का कोई भाई ने कहा कि इथोपिया के किसी अफ्रीका के किसी लड़के से शादी कर दूंगा, मगर तुमसे तो मुझसे भी गए गुजरे हो, ये कह दिया भाई। कुछ इस तरह का। अच्छा, वैसे आजकल गूगल का दौर है, रास्ता पूछना है उससे पूछो, क्या जरूरत थी किसी लाहौरी से पूछने की? हाँ, बात तो सही है। बात तो सही है, लेकिन मैं कहूँगा किसी से रास्ता मत पूछना, किसी से रास्ता नहीं पूछा ना। चलो जी, मुझे ट्रे दिखाओ लाके कि कैसे ट्रे लेकर आए थे। वही ट्रे तुम्हारी, इश्क में मुब्तला आशिक को लड़की वाले देखने आ गए। ठीक है, अच्छा, पहले तो मुझसे ट्रे ना पिक नहीं थी की जा रही, भारी पड़ी, उधर से आना चाहिए। ठीक है, अच्छा लड़की भारी हो गई तो ये जो लड़की है ना, ये लड़की सासू बन जाएगी। हाँ, ये तुम्हारी सास है, और चलो मैं जो हूँ ना तुम्हारी, मैं यहाँ पर बैठी हूँ जगह, मैं भाई हूँ, वो भाई हूँ जिसको लाहौर के लड़के नहीं पसंद। अच्छा, इरोनिकली मेरे घर की जो किचन है उसमें भी सीढ़ियाँ कुछ इसी तरह की थी, तो मुझे पूरा वो नॉस्टैल्जिया आ रहा है। उसकी अच्छी खासी करनी है। ठीक है, आज सारा बदला लेंगे, जो कुछ लड़कियों का होता है सब लड़कियों वाला। ठीक है, चलो आपस में आजो बेटा, आजो। रख दो बेटा, हमारी गोद में नहीं रखना, उधर रखना है। किधर, क्या हो गया? तमीज नहीं सिखाई लगता है किसी ने। कैसा है, इसको चाय भी नहीं लेकर आना, तो वही रखनी है तुमने, चाय देनी कोई नहीं है। नहीं, ये ले लें आप, चाय मिलाया था आपके लिए, आपने कहा रख नहीं, दो। आप मुझे 1 कप दे, मैं 4 कप तो नहीं ले सकता। चीनी रखी, डाली आपने इसमें? चीनी कितनी डाली आपने? चीनी वो मारिया अपनी फिंगर डालेगी, मीठी हो जाएगी। मियाँ मारिया नहीं, आपकी सास बैठी हैं, आप अंधे हैं, आपको दिखता नहीं है, इश्क में पागल हो गए, आंखें खराब हो गई हैं। मारिया की माँ बैठी है यहाँ पे,
अम्मी जी लाइक मदर लाइक डॉटर। लाइक मदर लाइक डॉटर जी। कब तो ले आए हो, बीच में वो पिर्च ही नहीं रखी हुई, पिर्च के बगैर प्याली ले आए हो। बेटा सॉस प्लेट किधर है? रखी थी साथ किचन में रह गई है लगता है। तो तुम किस घर जाओगे, किस घर पे आके जाओगे? तुम्हें चाय लानी नहीं आती, तुम्हें ये नहीं पता कि चाय कैसे लेकर आते हैं। अब मैं रोते रोते लड़की की तरह अपने कमरे में चला जाऊंगा। क्यों रोते रोते जाओगे? पीछे होके दिखाओ, बाल कितने लंबे हैं। वो भी चल के दिखाओ। सर से स्कार्फ उतार के दिखाओ। नहीं दिखाओ बाल और दिखाओ, पूरी टिंड दिखाओ। अरे बाल नहीं है। अम्मी कैसे शादी करेगी लड़की, मतलब अब खुद सोचे, मेरी बहन, हमने इतने नाजों से पाला है, लड़के के सर में बाल नहीं है, गंजा है, बालों में हाथ भी नहीं फेर सकते। पता नहीं उसने क्या देख लिया इसमें। पागल है, अंधी है, मैं तो आपको कह रही, काला जादू कराया होगा। लड़के ने काला जादू? किसी बंगाली बाबा के पास गया होगा। पता नहीं बंगाली के पास गया या किसी हुचुपिया वाले बाबा के पास गया। वैसे शक्ल तो उसकी खुद बंगालियों वाली लगती है। बेटा बड़े ही आप अच्छा मेरी बात सुने, क्या कहते हैं, जूते आपने खुद साफ किए? अच्छा अपने कपड़े खुद धो लेते हो? जूते उतार के चल के दिखाओ, हाइट कितनी है भाई, हो सकता है तुमने नीचे जो ना ईंटें रखी हो। मेरी 2 इंच हाइट कम चल के दिखाओ पूरा, वहां से घूम कर आओ। चाल नहीं ठीक इसकी, ये चाल चलन ठीक नहीं लग रहा है मुझे। एक टांग निकली तो बेटा सही से चलो, ठीक से चलो, आस्ता चलो, जरा मुंह आगे करके चलो। एक टांग नकली है मुझे लगता है। मुझे भी थोड़ा सा तेज चलना, भागो। बेटा डांस आता है तुम्हें? नो हाँ थोड़ा सा आता है। अच्छा इस टेबल के ऊपर खड़े हो और अच्छा नहीं तुम इसके ऊपर खड़े हो, पर यहाँ से जंप लगाओ, हमें दिखाओ। नहीं थोड़ा सा नाच के दिखाओ। इसके ऊपर खड़े हो और जंप नीचे, जंप जंप जंप। हाँ अम्मी कह रही है नाच के दिखाओ बेटा, नाच के हमारी बेटी उंगलियों पे कैसे नचाएगी? हाँ बिल्कुल, वरना हमारी बेटी बेटा नाच के दिखाओ। ऐसे नाचते हैं, उंगलियों के इशारों पे नाचना है। उंगलियों के इशारे पे नाचना। हाँ गोल गोल ऐसे ऐसे। हाँ ये नाच तो लेता है वैसे, इतना तक तो ठीक है। इशारों पे नाच लेगा, बेटी के इशारों पे नाच लेगा, कोई बात नहीं, बाल नहीं भी हुए तो कोई अच्छा बात वैसे बस जैसे मैं रोज उसको नाश्ता बना के खिलाऊंगा। है? रोज नाश्ता बना के खिलाऊंगा। नाश्ता बना के खिलाओगे? और जब भी आपके घर आऊंगा आपको चाय भी बना के दूंगा। चाय बना के दोगे? अच्छा ठीक है। वो अम्मी जी की टांगे दबा के दिखाओ। हाँ अम्मी जी टांगे दबा लेते हो? अम्मी जी की टांगे दबा देंगे। हाँ अम्मी जी ज्यादा जोर से तो नहीं दबेगी, ये ना आपकी टांग जोर है ही नहीं। बस बस। अम्मी जी का गला भी दबा दोगे क्या? दबा सकते हो? नहीं अम्मी जी का गला कैसे दबा सकते? नहीं लड़का अच्छा लगता है, ठीक है। बैठो बेटा बैठो। हाँ अब मुझे बताओ कि पढ़ाई कहाँ तक की है तुमने? पढ़ाई काले इल्म में पीएचडी की हुई है? दोनों में की हुई है। दोनों में की हुई है। अम्मी इसलिए तो फंसा लिया फौरन से हमारी बेटी को, इतनी भोली थी फौरन से फंस भी गई है। इतनी प्यारी खूबसूरत बहन मेरी, देखो। अच्छा मुझे बताओ 2 एकम 2 आता है तुमको? 2 एकम 2? 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8। हाँ इतना तो आता है। इतना तो आता है, सुनाओ। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीनी 6, 2 चौनी 8, 2 8 के बाद पानी 10, 2 पानी 10 2 पानी 10 पानी पानी। ये तो मुझे भी नहीं आता। पानी मुझे नहीं आता ना। अच्छा शायरी आती है? हाँ शायरी आती है। सुनाओ, जिस लड़की को तुम पसंद कर रहे हो वो शायर भी है, सुनाओ। मेरी बहन बहुत बड़ी पोएट है। 1 मिनट है तुम्हारे पास। जो उसने कहा था कि पंजाबी बड़ी शायरी आती है, पंजाबी गाने सुनते कहा था ना इसने। हाँ, अच्छा चलो 1 मिनट के अंदर फौरन बता दो कि मेरी बहन से शादी क्यों करना चाहते हो तुम। 1 मिनट है तुम्हारे पास, जल्दी बताओ। क्योंकि जब मैं उसकी आंखों में देखता हूँ मेरा दिल की धड़कनें बढ़ जाती है, मेरी सांसें ऊपर नीचे होने लगती है, मेरी आंखें बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है और मेरी जो खून की रफ्तार है मेरे नब्ज़ में वो तेज़ हो जाती है और मैं बहुत तेज़ बोलने लग जाता हूँ और मैं सो नहीं पाता हूँ। मैं सुबह उठता हूँ, मुझे खाने के बाद भूख नहीं लगती, सोने के बाद नींद नहीं आती, मुझे समझ नहीं आती मेरे साथ क्या होता है, बस मुझे कुछ हो जाता है उसको देख के। बेटा इलाज कराओ अपना, ये तो कोई बीमारी है, आपको दायनी इसका इलाज तो आपकी बहन के पास ही, अब तो वही करेगी। चलो हमें रिश्ता कबूल है। जहेज में क्या क्या लाओगे? जहेज में गिटार।
वो शायर मिल गई है और तुम गिटार पे गाने गवाते हो। जहेज में एक अच्छा सा पेन लेके आऊँ। चलो हमारी तरफ से रिश्ता कबूल है, शादी का खर्चा बेटा आप लोग खुद उठाएंगे, ठीक है, हमें सिर्फ आप इन्विटेशन देंगे, हम आ जाएंगे, हम अपनी बेटी आपके हवाले कर देंगे। रिश्ता मुबारक हो जी, वाह भाई।